हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फ़ा इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और जानेंगे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका जो वेटेज है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो चलिए अगर बात करते हैं उसके फाउंडेशन की, तो इंग्लिश ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 8 कोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी वर्ड सर्व अ स्पेसिफिक फंक्शन टू क्रिएट मीनिंग। यानी कि अगर बात करे जाए तो ऑल इंग्लिश words are divided into 8 parts according to their use is called parts of speech। तो इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। यानी कि नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी कि नाउन किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का या फिर थिंकिंग का नाम है। नाम को ही हम लोग नाउन बोलते हैं। और इट कम्स इन अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन है वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। और इसके 5 टाइप्स है। तो पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा है कलेक्टिव और पांचवा है मटीरियल। तो लिख लेते हैं कलेक्टिव एंड 5th है मटीरियल। जब हम लोग नाउन का क्लास करेंगे तो इसमें हम लोग पूरे जितने भी 5 टाइप्स है उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और ये क्या है? प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन इन सेंटेंसेस। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक ही नाम को बार बार बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे तो मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ये एक सेंटेंस है। और इसके साथ एक और सेंटेंस लिख देते हैं, राम गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, तो 2 सेंटेंस है यहाँ पे। राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली। तो इसमें हम लोग राम का 2 बार जिक्र करें, जो कि अपने आप में सही नहीं लग रहा है। और अगर मैं ऐसा लिखूँ, राम इज़ ए गुड बॉय एंड ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये क्या है? ये थोड़ा सही लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि नाउन का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा। तो आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे। यानी कि प्रोनाउन नाउन के जगह पे हम लोग जिस वर्ड्स का यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन हो उसका रिपीटेशन ना हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ब का। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। तो या तो वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब। तो एक्शन वर्ड में कोई काम होने का पता चल रहा हो, जैसे दौड़ना, पढ़ाना, जाना। तो ये क्या है? रन, टीच, गो। ये क्या है? एक्शन वर्ड है। और स्टेट वर्ब क्या हो जाएगा? जैसे जानना, आई नो यू, डैट इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये कोई कार्य नहीं हो रहा है, बट ये क्या है? ये एक स्टेट बता रहा है, ये एक पोजीशन बता रहा है। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है? ये एक स्टेट बता रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। यानी कि ये क्या करता है? ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या फिर उसको क्वालिफाइज करता है, यानी कि उसके गुणों को, अवगुणों को बताता है या फिर बढ़ाता है। अगर मान लो मैं कुछ नाउन्स लिखता हूँ, जैसे बॉय, बॉक्स और बैग। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिया नाउन का। अब इसमें बॉय, तो बॉय से पहले अगर मैं गुड लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का हो जाएगा, यानी कि गुड बॉय हो जाएगा। तो गुड क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं तो बॉक्स लिख दिया तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्मॉल बॉक्स। इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं लगा दिया यहाँ पे बैग में बिग बैग, यानी कि बिग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या फिर मॉडिफाई करता है, वो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। अब हम चलते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब
वर्ब्स को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को भी ये क्वालिफाइज करता है। यहाँ यही नहीं, ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाइज करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड इसका मतलब क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ, बट क्या ये क्या है, हार्ड, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ और ये हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम आई वर्क वेरी हार्ड, यानी कि अभी यहाँ क्या कर रहा है, आई वर्क वेरी हार्ड, यानी कि जो वेरी है ये फिर से एडवर्ब पर काम कर रहा है, क्योंकि ये एडवर्ब को ही क्वालिफाइज कर रहा है। बात करते हैं ही इज़ वेरी स्मार्ट। ही इज़ वेरी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है यहाँ पे, स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या ये बता रहा है कि वह स्मार्ट है। और वेरी क्या है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो मैं जितना पे राउंड कर रहा हूँ वो सारा एडवर्ब है। ओनली राहुल केम टू मीट मी, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस है। और यहाँ पे ये राहुल क्या है, राहुल आपका नाउन हो गया। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ओनली कर रहा है, यानी कि ये भी एक एडवर्ब है। इवन सी नोज द ट्रूथ। इवन सी नोज द ट्रूथ, यानी कि क्या है, ये सी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को भी क्वालिफाइज कौन कर रहा है, तो ये इवन कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर बेड, यानी कि ओवर क्या है, ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, एग्जैक्टली, दैट इज, ये क्या है, ये एडवर्ब हो जाएगा आपको। तो आपने देखा कि कैसे एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को, नाउन को या फिर अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है वो किसी भी नाउन का पोजीशन बताता है। जैसे मैं लिख दूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि बुक कहाँ है, तो बुक कहाँ है, टेबल पे है। टेबल पे है यानी कि ऑन, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, इसका मतलब क्या है, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, कहाँ पे, रोड पर। और ये ऑन क्या है, यानी कि ऑन रोड के ऊपर टहल रहा हूँ। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब हम लोग चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी संयोजक। तो इसमें क्या है, कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड और क्लॉज, यानी कंजंक्शन क्या करता है, ये दो सेंटेंस को या फिर दो क्लॉज को जोड़ता है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा या फिर दो फ्रेज को जोड़ देगा, यही क्या है, कंजंक्शन है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैं लिख दूँ सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता इज़ ए गुड गर्ल। और एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, सीता गोज टू स्कूल एवरी डे। अब अगर मुझे इसे जोड़ना रहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा सीता इज़ ए गुड गर्ल एंड सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ये एंड क्या है, ये एंड है आपका कंजंक्शन हो गया। तो एंड हो जाएगा, बट हो जाएगा, नॉर हो जाएगा और येट, सो, ये सारे क्या है, ये सब कंजंक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरजेक्शन का। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस, यानी कि अगर हम लोग को अचानक कोई इमोशंस मिल जाए तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे, उसी को बोलेंगे इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, अलास, ओह, ये क्या है, ये सारा क्या है, इंटरजेक्शन है। चलिए अब एक कंप्लीट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो नाउन क्या है, नाउन है नेमिंग वर्ड है, यानी कि नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, यानी कि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन या फिर स्टेट बोल सकते हैं आप इसको। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफायर है जो कि नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या फिर नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा, यानी कि हर चीज़ को क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section. I'll reply soon. Thank you.